हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हम ऑर्गेनिक के एक और लेक्चर के साथ आए हैं। इससे पहले की क्लास में हमने हेलोएल्केन्स की कुछ रिएक्शंस शुरू कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नेम रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन तो ये हेलोएल्केन्स बनाने की एक अच्छी मेथड है, जिससे हम एरोमेटिक हेलोएल्केन बनाते हैं, यानी कि बेंजीन के साथ कोई हेलोजन एटम हमारा जुड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि हम यूज़ क्या करते हैं। तो पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, देन मैं आप लोगों को उसकी मैकेनिज्म सिखाऊंगा। तो रिएक्शन कुछ ऐसी है, बेंजीन के ऊपर NH2, इसे पढ़ा जाता है एनिलीन। इसका एक कॉमन नेम है। NH2 क्या होता है हमारा, एमाइन ग्रुप होता है। बेंजीन के ऊपर जब NH2 को लगाते हैं तो इसका कॉमन नेम हम पढ़ते हैं एनिलीन। तो यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है पहले NaNO2 प्लस HCl से। ये दोनों कंबाइंड होकर हमें देते हैं HNO2, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो ये दोनों कंबाइंड होने के बाद हमें क्या देते हैं, HNO2। तो मेन काम यहाँ पर HNO2 का ही होता है जो रिएक्शन करता है। अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिंग होता है, इसलिए डायरेक्ट आप नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम इस फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। तो ये दोनों मिला के पहले हमें ये देंगे, फिर ये रिएक्शन करेगा HNO2 किसके साथ, NH2 के साथ, बेंजीन के ऊपर NH2, और इससे एक कंपाउंड बनेगा N डबल बॉन्ड NCl। बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, ये बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म अभी मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, अभी मैं जनरल रिएक्शन बना रहा हूँ। तो ये बनेगा आपका बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। तो इसे हम कहते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, ये हो गया बेंजीन, N ट्रिपल बॉन्ड N और ये Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए हैं, 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, इस वजह से इस पर पॉजिटिव लगा देंगे, या फिर इसे लिख सकते हैं N2 पॉजिटिव और ये Cl। तो ये तरीके हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट आप लोगों को दिखाई देगा। हम भी आगे जाके जब हम इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे कि एक्चुअली किस तरह का दिखता है, देन वी विल यूज दिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये बनता है हमारा बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। तो डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स कहा जाता है, Cl है तो क्लोराइड हो गया। तो बेसिकली जब हम रिएक्शन कराएंगे एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl से, तो वो बनाएगा बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। NaNO2 HCl ही हमें क्या देता है, HNO2। तो अगर कहीं पर हाफ रिएक्शन लिखी हो, आधी रिएक्शन लिखी हो, ये नहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, सिर्फ HNO2 लिखा हो, तो आप समझ जाओगे कि ये रिएक्शन की बात वहाँ पर हो रही है। फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर भी आप लोग लिख सकते हैं, ये 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे बात होती है। अब सैंडमेयर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं हेलोएल्केन्स। अभी तक इसमें हेलोएल्केन तो नहीं बना है, इसके साथ ही कंपाउंड जुड़ा हुआ है। तो मेन कंपाउंड यही है। ये एक तरह का अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल तो नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और चीज़ में। वो इसलिए कि इसका ड्राइविंग फोर्स का क्या मतलब होता है कि चेंज होने का कॉज क्या है, वो क्यों चेंज होना चाहता है। जैसे हम लोग 10th में पढ़ते हैं कि वाई केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म, कि केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं। जब एटम स्टेबल है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो बॉन्डिंग हो क्यों रही है, क्यों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जा रही है। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर भी है कि ये कन्वर्ट होना क्यों चाह रहा है, क्योंकि ये कन्वर्ट इसलिए होना चाह रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, नाइट्रोजन है। तो अगर हम इसको हीट करें या किसी तरह से ब्रेक हो रहे हैं, तो चाहेगा कि नाइट्रोजन यानी कि गैसेस प्रोडक्ट क्या होगा, सिस्टम से बाहर होना चाहेगा। तो इसका ड्राइविंग फोर्स यही होता है कि इसमें गैसेस प्रोडक्ट बन सकता है अगर हम कोई चेंजेस लेकर आए तो। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद। तो ये हमारा बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। अब अगर इसकी रिएक्शन, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम कराते हैं CuCl से, एसिड तो इसमें होता ही, तो इसको भी मेंशन किया जाता है
CuCl से कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में करा देंगे हम। HCl यहाँ पे प्रेजेंट है ही हमारा, ठीक है। तो ये बनता है, इस Cl को देखना है आपको, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन, और प्लस कौन सी गैस बाहर हो जाती है, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको। वेयर इज माई डस्टर, ओके। तो ये है हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो पहली रिएक्शन मैंने क्या लिखी है यहाँ पर हमने लिखा है CuCl से हम इसकी रिएक्शन कराते तो क्लोरोबेंजीन। एक और सेंडमेयर की रिएक्शन होती है, अगर हम ले लें क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr, और यहाँ पे HCl ही रहेगा जैसा एसिड प्रेजेंट था हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा Br है, क्या आ जाएगा यहाँ पर Br, और कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, N2। तो गैसेस प्रोडक्ट है तो N2 बना के दिखा दोगे, तो ये है। तो रिएक्शन याद हुई। रिएक्शन कैसे याद करनी है, पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनिलीन की रिएक्शन बेंजीन के ऊपर NH2 की रिएक्शन हमने कराई है NaNO2 प्लस HCl से, उससे बना है हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N डबल बॉन्ड NCl। उसकी रिएक्शन की फिर दो चॉइस हैं उसके बाद, उससे अगर हम CuCl से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर CuBr से कराते हैं तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। दोनों ही केसेस में नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। कॉपर कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट लिखने होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, या आप साथ साथ नोट बना रहे हैं तो वीडियो पॉज करें और नोट्स बना रहे हैं। अब मैकेनिज्म देखते हैं। हालांकि ये बात मैं तुम लोगों को क्लियर करूं कि बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आने वाली है, जिनकी मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में आएगी वो मैं पहले बता दूंगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो लोग देख रहे हैं या वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो वो मैकेनिज्म ज़रूर देखें चीज़ों की, ठीक है। तो मैकेनिज्म से एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है ऑर्गेनिक का अप्रोच करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आती हैं, स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे पास है NaNO2, उसकी रिएक्शन हमने कराई थी HCl से। तो पहले ही दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, NaCl अलग हो जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, HNO2। यही मैंने कहा था कि ये हमें क्या देगा, HNO2, नाइट्रस एसिड। तो ये हो गया H, ये हो गया NO2, HNO2 बन गया। HNO2 का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O और ये H विथ लोन पेयर्स, ये है हमारे पास HNO2। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, HNO2 हमारे पास तैयार हो गया है। अब क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, हमारे पास एसिड बहुत प्रेजेंट है, एसिड की कोई दिक्कत नहीं, यानी कि H पॉजिटिव आयन की कोई भी कमी नहीं है। तो H पॉजिटिव आयन कैसे एक्ट करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, दैट मीन्स H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉनों की नीड है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की नीड है तो ये लोन पेयर किसको दे दिए जाएंगे, H पॉजिटिव को। अगर किसी के जहन में सवाल आता है कि सर इलेक्ट्रॉन तो इस नाइट्रोजन के पास भी थे, लेकिन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ बिजी है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, रेजोनेंस में बिजी हैं, ठीक है। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के भी बिजी हैं, तो फ्री किसके इलेक्ट्रॉन है, इसके। तो इसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं किसी को डोनेट करने के लिए, तो क्या बनेगा। और दूसरी बात, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा। अब लिविंग ग्रुप का क्या मतलब होता है वो भी हम समझाते हैं। लिविंग ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप जो बाहर होना चाहता हो। देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक हाइड्रोजन और आ गया है, तो ये क्या बनने जा रहा है, H2O। अगर इस ऑक्सीजन को मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये न्यूट्रल होकर H2O बन के बाहर हो जाएगा। तो ये ड्राइविंग फोर्स है इसका आगे को। तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड N। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दैट मीन्स उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ऑर्गेनिक समझनी है तो ये कंसेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है, चार्ज का खेल और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन। ये न्यूट्रल हो जाएगा, H2O बन गया। तो NO, तो NO देखने में ऐसा लगता है कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, बट ये स्टेबल है बाय बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है, देखो इसका रेजोनेंस बना के अगर मैं दिखाऊं तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ दिए जा सकते हैं, और इसे कुछ ऐसा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बना हमारा NO को बोलते क्या है हम, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। तो याद रखें, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सेंडमेयर में
ठीक है, कि किस तरह का एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो अटैक करेगा एनिलीन के साथ, वो होता है नाइट्रोसोनियम। ये ऑप्शन देंगे कौन बनेगा तो उसका आइडिया आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे फाइनली एनिलीन से, जो बेंजीन के ऊपर NH2 हमने लिया था। तो बेंजीन के ऊपर NH2 है और हमारे पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर प्रेजेंट है, इसे हम ले लेते हैं N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दिए जाएंगे। तो फाइनली ये क्या बनेगा, ये रहा बेंजीन। बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये रहा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो ये बन जाएगा NO। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, वो न्यूट्रल हो गया है, लेकिन इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से कहेगा कि ला भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊँ। तो नाइट्रोजन कहेगा चलो ठीक है आप इलेक्ट्रॉन ले लो, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और उस पर क्या आ जाएगा, चलो मैं इस स्टेप को लिख ही देता हूँ। इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस होएगी कई स्टेप्स होते हैं हम उसको दिखाएंगे नहीं, हमें पता होता है कि ऐसा किया गया है। N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये बन गया N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 1 2 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि हमारे पास H पॉजिटिव की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है। तो H पॉजिटिव की कोई कमी नहीं है, तो H पॉजिटिव अभी बाहर भी गया तो वो आ भी सकता है। अब ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर आएंगे यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से, NH। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और यहाँ पे क्या बना दिया, एक डबल बॉन्ड बना दिया है, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया है, नेगेटिव। देखो ध्यान से, ऐसा ही हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए यहाँ पर तो क्या बनने जा रहा है, एक डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ तो क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब हमने कहा है H पॉजिटिव की कोई भी कमी नहीं है, तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या स्टेप होगा, अभी ये हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा 2, ठीक है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों दे रहा है, देखो जैसे इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे तो बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हाइड्रोजन आया यहाँ पर, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो वो कैसा चार्ज लेगा, H पॉजिटिव, क्योंकि H जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, तो H पॉजिटिव किसके पास जाएगा फिर, H2 के पास, O के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये H इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक तरह से ये क्या बन जाएगा, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये बन जाएगा OH2, OH2 मतलब H2O, तो ये H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले स्टेप में क्या हो गया, H2 बाहर हो गया, तो अब इसको हम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बना हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N। अब नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया है, नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया है प्लस, ठीक। अब लास्ट स्टेप, हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस भी हैं जब HCl है तो ये Cl नेगेटिव आयन अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे और ये वाला बॉन्ड वापस से यहाँ ब्रेक हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, दैट मीन्स N डबल बॉन्ड NCl बन जाएगा। तो काफ़ी मैकेनिज्म है इसमें, ठीक है, तो अच्छे से समझें इसको। एक बार देखते हैं, NaNO2 प्लस HCl से हमने क्या बनाया, NaCl प्लस H2 HNO2। HNO2 का स्ट्रक्चर ये रहा। HNO2 रिएक्शन करेगा एसिड से, एसिड है, H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे H पॉजिटिव को, क्योंकि H पॉजिटिव क्या है, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा H पॉजिटिव को, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या बन जाएगा, OH2। 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक लिविंग ग्रुप बनने जा रहा है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया जिसको हमने क्या कहा, नाइट्रोसोनियम। मैंने कहा ये स्टेबल है क्योंकि इसके थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये NO रिएक्शन करेगा एनिलीन से, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर अपने देगा इस नाइट्रोजन को, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा,
तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उस पर चार्ज आ गया प्लस। ये न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन दिखाई देगा और ये N डबल बॉन्ड हो। उसके बाद ये लोन पेयर फिर से अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पे क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, डबल बॉन्ड बनने जा रहे हैं। तो डबल बॉन्ड बनने जा रहा है और ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर ब्रेक होगा। तो जैसे ही ऊपर ब्रेक होगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन तो पड़े ही है, तो वो नेगेटिव चार्ज जल्दी से H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, OH। क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स बनाने से अच्छा आप उसको समझें, ठीक है। ये बन गया, ठीक। प्रैक्टिस रहेगी तो इतने सारे स्टेप्स ये भी दिखाने की जरूरत नहीं होती, सीधे सीधे बन जाता है। ये बना। उसके बाद ये वाले हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि एम हमारा यही इनको ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। तो ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्योंकि लिविंग ग्रुप है, ये जा सकता है बाहर तो ये जाएगा, ये ड्राइविंग फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या बनने जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बनने जा रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने हो जाएंगे, अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाए, यहाँ पे 4, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनने जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है, क्योंकि ये H पॉजिटिव ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, H2 बन के बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड में N। इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे, इस बॉन्ड को वापस ब्रेक करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, ये बन जाएगा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। अब इसी बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन लास्ट में हमने किससे करा दी थी, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया था, इसमें आगे को कोई मैकेनिज्म नहीं थी कि N डबल बॉन्ड NCl, इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो CuCl से HCl की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अगर आप CuBr लेते हो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। मैकेनिज्म में प्लस चार्ज जहाँ पर भी है, लोन पेयर जहाँ पर भी है, उनको बहुत अच्छे से देखना है, वहाँ पे कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो N डबल बॉन्ड NCl है हमारे पास, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये है हमारे पास N डबल बॉन्ड NCl। अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हो CuCl से तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बाहर। इसकी रिएक्शन कराते हो अगर CuBr से, एसिड वही HCl रहेगा हमारा, तो ये बन जाता है ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर। तो दोनों ये रिएक्शन कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन है। लेकिन हम क्लोरीन ले आए, ब्रोमीन ले आए, अगर हमें आयोडीन लाना हो तो इसको सिंपली हीट कर देते हैं Ki के साथ। Ki के साथ इसे हीट करोगे तो देखो क्या होगा, K और Cl तो बाहर हो जाएंगे, हीट करने से ये भी गैस बन के बाहर हो जाएगा। तो बचा कौन, I, तो ये आ जाएगा I। तो KCl प्लस N2। फ्लोरीन लाना है, उसके लिए भी एक रिएक्शन होती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन है, बॉल्शमैन नेम होता है इसका। इसके साथ जब इसे हीट करते हैं तो ये क्या बन सकता है, फ्लोरोबेंजीन। ये जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने कि चारों चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। बाकी हमें HbF4 वाली रिएक्शन अलग से पढ़नी है, इसको अलग से नहीं पढ़ना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक छोटा सा और अच्छा सा स्टेप है, कन्वर्जन में काम आएंगे। अगर हमें I लाना हो, F लाना हो, क्या क्या हमें लाना है, तो उस हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सैंडमेयर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स की एक पहली नेम रिएक्शन थी जिसकी मैकेनिज्म सीखना ज़रूरी थी, तो इसलिए मैकेनिज्म आप लोगों को बताई गई है, ठीक। जिनकी मैकेनिज्म सीखने की ज़रूरत नहीं है तो उसे नहीं बनाएंगे। फिलहाल बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे इस मैकेनिज्म को रटेंगे नहीं, याद नहीं करनी है, ठीक है। समझना चाहते हैं तो स्टेप्स को देखें एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक में अप्रोच हो रहा है, किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक में मेनली बातें ये रहती है कि सबको ये बात हजम नहीं होती है कि ये कैसे बन गया, सबका सवाल होता है हाउ। लेकिन आप देख रहे हो कि एक मैकेनिज्म को समझाने के लिए सिर्फ बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बनने के लिए कितना बड़ा अप्रोच है। तो अब आप सोच सकते हो कि 12th की को अगर ये सारी रिएक्शन जो है उनकी मैकेनिज्म अगर बताने लग गए तो तुम लोग सोचो तुम्हारे लिए कितना अडैक हो जाएगा। इसलिए रिएक्शंस आप लोगों को ज़्यादातर याद करनी होती हैं। कुछ रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक को समझने के लिए आपको मैकेनिज्म दी गई है, तो मैं बताऊंगा कि कौन सी मैकेनिज्म आपको याद करनी है। ये मैकेनिज्म सिर्फ समझनी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे इसको याद नहीं करेंगे, रिएक्शन को याद करना है और क्या क्या बन सकता है वो आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।